हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा जो वाटर रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पूरा रिवर सिस्टम देखा है, महानदी, ठीक है, उसके बाद गोदावरी रिवर सिस्टम, सोनगंगा रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर सिस्टम। ये सारे रिवर सिस्टम देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में गए थे जो कि वाटरफॉल था। वाटरफॉल ऑफ छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ का हम लोग ने मैप से आइडेंटिफाई किया था और पूरे याद करने की कोशिश की थी। टोटल 36 वाटरफॉल हम लोगों ने देखे थे। उसके बाद हम लोग इरिगेशन टॉपिक पे आए थे और इरिगेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना % इरिगेशन हो रखा है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, वो सब हम लोग देखे थे। उसके बाद आज एक टॉपिक और बचता है इस चैप्टर का, वो है प्रोजेक्ट्स। मतलब इरिगेशन करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाया जाता है। हम लोगों ने जो रिवर देखा था उस पे ऊपर ये प्रोजेक्ट्स बन रहे थे, तो ये टोटल इस प्रोजेक्ट्स का ये चैप्टर को कंप्लीट करता है। तो ये टॉपिक आज हम लोग डील करते हैं। तो प्रोजेक्ट्स ठीक है, ये हम लोग आज देखते हैं जो कि हमारे रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़ पे बेस्ड है। तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग उसका ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, हल्का सा, कि ये हमारे छत्तीसगढ़ में कहां से शुरू हुआ और ईयर वाइज कैसे ये आगे बढ़ता गया। तो देखिए, इस टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं 12th सेंचुरी एडी। 12th सेंचुरी एडी। अब जो मैं जब हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाया था तब भी मैं पूरा जो कलचुरी जो वंश है उसको अच्छे से पढ़ाया था। तो ये जो और जो भी पढ़े होंगे हिस्ट्री उनको सब आइडिया होगा कि 12th सेंचुरी एडी हमारे छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का आगमन शुरू हो चुका था। और यहाँ पे 12th सेंचुरी एडी में जो रूलर थे वो थे रत्नदेव टू। तो रत्नदेव टू से मैं स्टार्ट करता हूं। ये यहां से सबसे पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ था। तो अब रत्नदेव टू के एक सामंत थे, ठीक है, वो जो अपने टाइम पे सामंत रखते थे, उनके एक सामंत थे जिनका नाम था बल्लभ देव। बल्लभ देव ये रत्नदेव टू के सामंत थे और इन्होंने अकलतरा में एक पॉन्ड बनाया, एक तालाब का निर्माण किया इन अकलतरा, और उस पॉन्ड का नाम रखा गया बल्लभ सागर पॉन्ड। ठीक है, तो इसको बल्लभ सागर पॉन्ड। तो अगर देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में ये प्रोजेक्ट्स कहां से स्टार्ट होते हैं, तो ये फ्रॉम 12th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है। रत्नदेव टू के जो सामंत थे बल्लभ देव, उन्होंने एक पॉन्ड, तालाब का निर्माण किया था कलतरा में जिसका नाम था बल्लभ सागर पॉन्ड। उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई और अब हम लोग डायरेक्ट 12 फिर और भी इंसिडेंट ऐसे हुए और रूलर्स आए जो अपना अपना बनाते गए। बट हम लोग को जो मार्क करके चलना है वो फर्स्ट वाले को मार्क करने चलना है। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो बने हैं उसको हम लोग ट्रेस आउट करते हैं। जैसे कि 1915 में 1915 में एक महानदी कनाल, या फिर इसको बोल सकते हैं महानदी रिजर्वायर, ये ठीक है, तो ये महानदी का रिजर्वायर बनाया गया और ये टोटल आपका 1927 में लगभग कंप्लीट हुआ ये। ठीक है, तो 1927 में ये कंप्लीट हो गया था। ये हमारा प्रोजेक्ट था महानदी के ऊपर, महानदी रिजर्वायर का। उसके बाद हम लोग आते हैं 1915 में ही रुद्री डैम भी बना था, रुद्री डैम। ठीक है, तो ये जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तब भी हम लोग 1920 का जो कनाल कंडेल नहर सत्याग्रह है वो गिरा हुआ है, तो वो यही रुद्री डैम वगैरह जो वहां पे धमतरी में बन रहा था उसी का एक कॉन्सिक्वेंस था। तो ये आपके रुद्री डैम थे धमतरी में। ओके, ये भी 1915 की बात है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और 1921 में एक तांदुला प्रोजेक्ट आया था, तांदुला डैम।
ठीक है। तो जब मैं रिवर बताया था तांदुला नदी के, तब भी मैं इसके बारे में जिक्र किया था, और यहाँ पे तो आप लोग अलग से पढ़ ही रहे हैं तांदुला डैम, ठीक है। और वो आपका उस समय तो दुर्ग ही था, तो दुर्ग में ये बना था तांदुला डैम। फिर 1931 पे खारंग और मनियारी रिजर्वायर बना, ठीक है। तो ये खारंग नदी पहले जिक्र कर चुका हूं, और मनियारी नदी। तो इसको अच्छे से समझने के लिए काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक रेफरेंस मैप बना लेते हैं, और जो व्यूअर्स पहले के वीडियो अभी नहीं देखे हैं उनको यहीं पे मैं रेफरेंस मैप से समझा देता हूँ। तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, और एक मैप से समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक रेफरेंस मैप बनाते हैं हम लोग यहाँ पे बड़ा सा, इसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट बांट लेते हैं। ये पहले डिस्ट्रिक्ट बांट लिए हम लोग, ये डिस्ट्रिक्ट हम लोग बांट लिए टोटल। ये कांकेर हो गया, ये नारायणपुर कोंडागांव, और ये हमने बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर बना दिए। तो ये एक रफ मैप बन गया। अब हम लोग को आसानी से समझ में आएगा कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो देखिए, जांजगीर चांपा से हम लोग ने स्टार्ट किया था यहाँ से, और यहाँ पे आप थे बल्लभ सागर पॉन्ड का, जो कि 12th सेंचुरी एडी में है, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने महानदी कैनाल पढ़ा, जो कि उस समय रायपुर में लोकेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बस प्रोजेक्ट का नाम लिखते जाते हैं। एक तो सबसे पहले आता है आपका महानदी कैनाल, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है रायपुर में सिचुएटेड। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या याद रखना है? प्रोजेक्ट। और वैसे ईयर बहुत कम पूछा जाता है, कभी शायद ही पूछा गया है, बट उनके लोकेशन जरूर पूछे जाते हैं कि वो किस लोकेशन पे है। तो महानदी कैनाल जो है, अब और कौन से रिवर पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो महानदी कैनाल महानदी पे ही बनेगा, और ये बना है रायपुर पे। 1915 की बात है ये सब, है ना। और उसके बाद 1921 में हम लोग आते हैं, और ये है तांदुला। तो तांदुला तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बालोद में जो बना था वो है तांदुला। तो तांदुला आज के डेट पे ये बालोद का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे तांदुला डैम बना हुआ है। उसके बाद 1931 पे हम लोग आते हैं, और 1931 में खारंग और मनियारी, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं खारंग एंड मनियारी। तो खारंग और मनियारी रिजर्वायर था। अब देखिए, याद होगा आप लोगों को कि यहां से महानदी बह रही थी, महानदी बोल रहा हूं, मनियारी नदी बहती है, यहाँ सिहावल सागर से वो निकलती है, लोरमी के पठार से, प्लेटू ऑफ लोरमी से, और यहाँ से वो बहते हुए शिवनाथ नदी में जाके मर्ज जाती है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि मनियारी नदी में एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको खुड़िया प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है मनियारी नदी पे, वो 1931 में बना। और यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम अरपा है। अरपा यहाँ खोडरी खोमसरा के पहाड़ियों से निकलती है, और उसमें उसकी एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है खारंग। तो खारंग में एक प्रोजेक्ट था जिसको कूटा घाट प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, कूटा घाट डैम भी है। तो ये 1931 की बात है। तो खारंग आपका हो गया अरपा पे, और मनियारी तो मनियारी पे है ही, उसका नाम खुड़िया प्रोजेक्ट होता है। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1915 की बात है, रुद्री डैम की बात। रुद्री डैम, ये 1915 की बात है, रुद्री डैम। और ये कहाँ हो सकता है? तो मैंने बताया ये धमतरी वाले एरिया में रुद्री नाम का डैम है, रुद्री, ठीक है। यहाँ महानदी कैनाल लिख देता हूँ, यहाँ खारंग लिख देता हूँ, यहाँ पे ये खारंग है और ये मनियारी नदी है, यहाँ पे तांदुला प्रोजेक्ट है। तो मैं लेटर से आइडेंटिफाई करता हूँ। तो रुद्री डैम धमतरी हो गया, ये इसका लोकेशन धमतरी, ओके। अब एक और रिजर्वायर है जो 1923 में बना था,
1923 में, उसका नाम है मुरुम सिल्ली रिजर्वायर। तो ये रिजर्वायर का नाम याद रखना है, मुरुम सिल्ली रिजर्वायर। और फिर ये कहां पे है, तो ये है आपके धमतरी में ही, तो इसको हम लोग मुरुम सिल्ली रिजर्वायर धमतरी लिख देते हैं, ठीक है, धमतरी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो अब हम लोग 1962 पे आते हैं, ठीक है। 1962 में एक डैम बना था जिसका नाम है दुधावा डैम, ठीक है। इस समय हमारे देश आजाद हो चुका था, और ये दुधावा डैम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ से सिहावा नगरी से, सिहावा पर्वत से यहाँ से महानदी निकलती है और वो कांकेर की तरफ आ जाती है। कांकेर में मलाज कुंडम की पहाड़ी से दूध नदी निकलती है और वो मर्ज होते हैं, और यहाँ पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है दुधावा डैम। तो ये कहाँ पे अगर बोलने से पता चलता है, तो ये है कांकेर में, यहाँ पे इसको हम लोग देते हैं दुधावा डैम के नाम से। उसके बाद हम लोग 1978 पे आते हैं, 1978, और ये है पंडित रविशंकर शुक्ला रिजर्वायर, पंडित रविशंकर शुक्ला रिजर्वायर। और इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गंगरेल, जिसको गंगरेल डैम भी कहा जाता है। ये 1978 में बना था, और ये कहाँ बना था, तो ये भी धमतरी में ही बना था। तो इसको हम लोग जी से लिख देते हैं, गंगरेल धमतरी। उसके बाद अब आते हैं 1978 हो गया, 1980s और 81 पे आते हैं। और 1980s 81 पे एक प्रोजेक्ट आया, वो है महानदी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। महानदी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या था, वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रही थी, असिस्ट कर रही थी, और इसका मोटो ये था कि जो प्रोजेक्ट अभी तक बन चुके हैं और उसके बाद जो प्रोजेक्ट उस समय कंस्ट्रक्शन पे थे, उसको इंटरलिंक करना, उसको कनेक्ट करना, ये उनका पर्पस था। तो महानदी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट समझ में आया। उस समय देखिए, जैसे बन क्या गए थे, मुरुम सिल्ली बन चुका था, दुधावा डैम बन चुका था, और आपका महानदी कनाल बन चुका था। और ये तीनों को लिंक किससे करना था, तो सोंढूर, शिकासार और रुद्री। तो ये सारे उस समय बन के तैयार नहीं हुए थे, बट बन रहा था, सोंढूर, शिकासार और आपका रुद्री बराज। तो ये तीनों, और ये तीनों को, ठीक है, महानदी, ये पंडित रविशंकर शुक्ला, ये है मुरुम सिल्ली और महानदी कैनाल को, तो ये सारे लोगों को मर्ज करना था, तो महानदी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लाया गया था। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1993 की बात करते हैं, 1993 की। तो यहाँ पे एक रुद्री जो डैम बना था यहाँ पे, वो उसको थोड़ा सा और चेंज करके न्यू रुद्री बराज बनाया गया था, न्यू रुद्री बराज, ठीक है। और ये कहाँ था, तो ये भी आपका धमतरी में ही था। तो रुद्री बराज हम लोग धमतरी में ही लिख देते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 1999 में, और 1999 में एक प्रोजेक्ट आया जिसका नाम है सोंढूर प्रोजेक्ट। सोंढूर प्रोजेक्ट, सोंढूर प्रोजेक्ट देखिए, जब महानदी के बारे में बताया था तो मैं यहाँ बताया था कि यहाँ दो नदी बहती है गरियाबंद में, एक पैरी है और एक सोंढूर है, ठीक है। ये सोंढूर नदी में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम था सोंढूर प्रोजेक्ट, और पैरी नदी में एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शिकासार प्रोजेक्ट। तो अभी हम लोग सोंढूर के बारे में बात करते हैं। सोंढूर प्रोजेक्ट 1999 में कहां बना, तो गरियाबंद में बना, जीआरपी गरियाबंद में। अब एक प्रोजेक्ट के बारे में और बात करता हूं जिसका नाम है हसदेव बांगो प्रोजेक्ट। हसदेव बांगो प्रोजेक्ट, इसी को और नाम में देखा बोला जाता है, वो है मिनी माता डैम, मिनी माता डैम। और ये है कहां सिचुएटेड, तो ये है आपके कोरबा में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हसदेव बांगो प्रोजेक्ट है जिसको मिनी माता डैम बोला जाता है। इसको स्पेशली याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे वाइडेस्ट डैम है, सबसे हाईएस्ट डैम है। वाइडेस्ट बोलने से 2200 मीटर इसकी विड्थ है और 87 मीटर इसकी हाइट है। तो 87 मीटर की वजह से ये सबसे हाईएस्ट हुआ, 2200 मीटर की वजह से सबसे वाइडेस्ट हुआ, ठीक है। और इसकी जो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है,
तो 40 मेगावाट के 3 प्लांट्स मतलब इंस्टॉल्ड है। इस वजह से यहाँ 120 मेगावाट बिजली जनरेट होता है हसदेव बांगू प्रोजेक्ट में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो एक सोनभूर प्रोजेक्ट के बारे में बताया, फिर मैं ये वाली प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि पैरी नदी में भी एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शिकासार प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पे लिखते हैं नेक्स्ट कुछ प्रोजेक्ट का नाम देख लेते हैं। उसका नाम है शिकासार प्रोजेक्ट। शिकासार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो कहां पे है? ये भी गरियाबंद में ही है। और किस नदी पे है? तो ये पैरी नदी पे सिचुएटेड है। अब आप लोग को हल्का फुल्का समझ में आ रहा होगा कि मैं जब इसके प्रीवियस लेक्चर में इरिगेशन टॉपिक पढ़ाया था, तो क्यों इस एरिया का इरिगेशन फैसिलिटी इतना ज्यादा था कि यहाँ धमतरी में 72% था, उसके बाद रायपुर में, जांजगीर चांपा में 70% था, क्योंकि पूरा महानदी की रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज में प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है। उसके बाद अब हम लोग एक और चीज को देखते हैं, वो है आपका छत्तीसगढ़ इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। छत्तीसगढ़ इरिगेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये एक्चुअली ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो जैसे वर्ल्ड बैंक होता है वैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को असिस्ट किया, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट का काम क्या था कि जितना भी प्रोजेक्ट है हमारे छत्तीसगढ़ में बन चुका है उसको रेनोवेट करना। तो इनका काम ही था रेनोवेशन का, उस वजह से इन्होंने पैसे दिए थे। उसके बाद और कुछ प्रोजेक्ट जो भी बन चुके हैं वो है आपका, जैसे यहाँ पे एक नदी निकलती है महासमुंद में जिसका नाम है जोंक नदी। तो जोंक नदी पे लोअर जोंक प्रोजेक्ट आया था, लोअर जोंक प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ पे नदी है, ठीक है, जिसका नाम है लात नदी, और उसमें एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है घुरवा प्रोजेक्ट, घुरवा प्रोजेक्ट। तो ये घुरवा प्रोजेक्ट किस नदी पे है? लात नदी पे है। कहां पे है? महासमुंद में है। और लोअर जोंक प्रोजेक्ट कहां पे है? ये भी महासमुंद में है, ठीक है। और किस नदी पे है? तो वो है जोंक नदी पे आधारित, ओके। अब एक प्रोजेक्ट देखते हैं जिसका नाम है खरखरा प्रोजेक्ट, खरखरा। एक्चुअली यहाँ पे एक नदी जाती है जिसका नाम है बालोद में ही, वो नदी का नाम खरखरा है और उसी के नाम से प्रोजेक्ट लगाया गया। और इसी का दूसरा नाम भी है गोंदली प्रोजेक्ट, गोंदली डैम भी इसको कहा जाता है, गोंदली डैम। तो खरखरा प्रोजेक्ट या गोंदली डैम कह लो, खरखरा नदी पे है जो कि बालोद पे है। अब हम लोग कुछ उसको देखते हैं। एक तो कोडार, महासमुंद में ही एक नदी है जिसका नाम है कोडार नदी। कोडार नदी पे एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शहीद वीर नारायण सिंह प्रोजेक्ट, ठीक है। तो शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से ये प्रोजेक्ट है, कोडार नदी में है, महासमुंद में है ये नदी, ये प्रोजेक्ट। तो उसको हम लोग को याद रखना है। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रोजेक्ट देखते हैं जो अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, जो अभी बन के तैयार नहीं हुए हैं, बट बनेंगे तो हमारा इरिगेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो वो जो अभी कंस्ट्रक्शन फेज पे है उस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं, वो कहां कहां पे बन रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को हम लोग देखते हैं। अब एक प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बताता हूं, वो है अरपा नदी पे भैंसाझार प्रोजेक्ट है। तो अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट, अरपा भैंसाझार प्रोजेक्ट ये बिलासपुर पे है। किस नदी पे है? तो अरपा नदी पे है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट अभी बन रहा है वो है केलो प्रोजेक्ट। केलो प्रोजेक्ट ये कहां पे है? तो ये है रायगढ़ में, ठीक है। यहाँ पे केलो नदी बहती है तो वहीं पे केलो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। उसके बाद हम लोग तीसरा आते हैं, वो है राजीव समोदा निजदा डाइवर्जेंस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो राजीव समोदा निजदा डाइवर्जेंस प्रोजेक्ट, इस
प्रोजेक्ट का नाम यही है, लंबा चौड़ा, राजीव समोदा निजदा डाइवर्जेंस प्रोजेक्ट। और ये कहां पे है? तो ये आपके रायपुर के आरंग के पास है। तो रायपुर ही है लेकिन आरंग के पास ये प्रोजेक्ट है, राजीव समोदा निजदा डाइवर्जेंस प्रोजेक्ट। उसके बाद एक प्रोजेक्ट और आया है जो कि देखिए सोंढूर प्रोजेक्ट तो मैंने बता दिया, सोंढूर नदी पे है, लेकिन एक और प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है सोंढूर एक्वाटिक प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली फिशेस के लिए बनाया गया था, फिशिंग के लिए एक्वाटिक प्रोजेक्ट, लेकिन ये है धमतरी में। तो आप लोगों को याद रखना है कि सोंढूर प्रोजेक्ट तो है गरियाबंद में, बट सोंढूर एक्वेटिक प्रोजेक्ट कहां पे है? तो वो है आपके धमतरी में। उसके बाद हम लोग एक प्रोजेक्ट और देख लेते हैं जिसका नाम है बोध घाट प्रोजेक्ट। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट ये बहुत साल से अटका पड़ा हुआ है क्योंकि ये नक्सलाइट एरिया में बनना था। पहले ये दंतेवाड़ा में बनना था, ठीक है। उसके बाद नक्सलाइट इतना ज्यादा वायलेंस होना शुरू हो गया तो वो प्रोजेक्ट आधा बन के ही रह गया, आज तक फिर वो बन नहीं पाया। लेकिन बीच में प्रपोजल आते रहते हैं कि उसको फिर से स्टार्ट किया जाए, फिर से वो गवर्नमेंट उसकी तरफ इनिशिएटिव लेती रहती है। बीच में आया था कि ये बस्तर में बनेगा, तो ये प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसका मैं श्योर नहीं बोल सकता कि ये कहां पे, दंतेवाड़ा में, बस्तर में, लेकिन इन दोनों में से ही कहीं पे बनेगा ये। उसके बाद एक है किनकारी डैम, इस नाम को भी आपको याद रखना है, किनकारी डैम, और ये है आपका रायगढ़ में, यहाँ पे, ठीक है, किनकारी डैम। ये तो ये 6 जो प्रोजेक्ट हैं जो कंस्ट्रक्शन पे हैं, उन लोगों के नाम आप लोगों को याद रखने होंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बराज बन रहे हैं, ठीक है, और इस वजह से काफी हमारा विवाद हो रहा है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में। उनका कहना है कि हम महानदी के जो वो पानी है उसको रोक रोक के हम लोग उनका शेयर कम कर रहे हैं, और इसी पे विवाद है। बट हमारा जो बराज बन रहे हैं उसके नाम हम लोग को याद रखने होंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल बराज लिख देता हूं यहाँ पे, इंडस्ट्रियल बराज, ठीक है। 6 है टोटल, 6 को याद रखना है। एक देखिए समोदा, जो मैंने अभी बताया ना, समोदा निजदा जो डाइवर्जेंस प्रोजेक्ट था वो समोदा हो गया। फिर एक है शिवरी नारायण बराज, ठीक है, ये सब बराज हैं, शिवरी नारायण बराज। एक है बसंतपुर बराज, ओके। फिर एक मिरौनी बराज है, मिरौनी बराज, ओके। फिर एक साराडीह बराज है, साराडीह बराज, और एक है आपका कलमा बराज। तो ये टोटल 6 बराज है जो हम लोगों को याद रखना है। कहां कहां पे? समोदा, शिवरी नारायण, बसंतपुर, मिरौनी, साराडीह एंड कलमा। अभी कहां पे सिचुएटेड है? समोदा तो मैंने बताया आरंग के पास रायपुर में सिचुएटेड है। शिवरी नारायण का पता है, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है, तो जांजगीर चांपा में सिचुएटेड है। बसंतपुर और मिरौनी भी जांजगीर चांपा में सिचुएटेड है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं साराडीह और कलमा, तो ये दोनों रायगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। तो अगर बराज की बात की जाए तो देखिए रायपुर से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 जांजगीर चांपा में है, शिवरी नारायण, बसंतपुर और मिरौनी, और उसके बाद रायगढ़ में चले जाते हैं तो साराडीह और कलमा बराज, ये लाइन से बराज हैं जो इंडस्ट्रियल बराज महानदी पे बन रहे हैं। अब हम लोग कुछ प्रोजेक्ट ऐसे देखते हैं जो कि बराज हैं, बन रहे हैं, बट मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं ये, उनके नाम हम लोग और उनका लोकेशन हम लोग देखते हैं। तो एक है आपका कुछ मीडियम प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, मीडियम प्रोजेक्ट्स, तो उसमें एक आता है आपका घुमरिया नाला प्रोजेक्ट, घुमरिया नाला बराज, ठीक है। दूसरा है आपका सूखा नाला बराज, तो ये घुमरिया नाला बराज है और ये है आपका सूखा नाला बराज, बैराज, ठीक है, जो भी हो। और तीसरा है आपका मोंगरा बराज, जो कि उसका फेज 2, मोंगरा बराज तो मैंने पहले ही बता चुका है आपको
जो आपका यहाँ शिवनाथ नदी से निकलता है, राजनांदगांव में है। तो मोंगरा बराज फेज 2, ठीक है। अब ये घुमरिया नाला बराज कहाँ पे है? ये एक्चुअली तीनों, घुमरिया नाला, सूखा नाला और मोंगरा बराज, ये तीनों की तीनों राजनांदगांव में सिचुएटेड है। तीनों की तीनों राजनांदगांव में सिचुएटेड है। अगर देखा जाए तो ये छुरिया, जो यहाँ पे छुरिया तहसील है वहां पे सिचुएटेड है। सूखा नाला डोंगर गांव जो तहसील है वहां पे सिचुएटेड है। और मोंगरा बराज अंबागढ़ की चौकी तहसील पे सिचुएटेड है। तो छुरिया आपका डोंगर गांव और अंबागढ़ की चौकी। तो ये टोटल इरिगेशन जो प्रोजेक्ट हो गए वो कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट और नहीं देखना है, और जितना देखना था वो मैंने पहले ही रिवर सिस्टम में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट वैसे बता दिए थे, और यहाँ पे उनका ब्रीफ एक लोकेशन बता दिए कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये टोटल हमारा वाटर रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने एक्सटेंसिव क्लासेस लेके सारे टॉपिक कवर करा दिए। मोस्टली 90% चीजें कवर हो गई हैं। हो सकता है एक आध चीज बच गई होगी, तो वो आप लोग बुक से देख के या कहीं से भी आपको सोर्स मिले वहां से आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और उसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे जो कि चैप्टर 7 होगा, वो है फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़। अगर किसी को और कोई डाउट होगा या कुछ भी ऐसा पूछना होगा जो वो कमेंट बॉक्स पे नहीं लिख पाते हैं, तो मैं आप लोगों को अपना ईमेल आईडी दे देता हूं, वहां पे आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है singh1@gmail.com। मैं अपना फोन नंबर वगैरह नहीं दे सकता क्योंकि ये पब्लिक हो जाता है एंड उस पर फिर अननोन कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक ईमेल आईडी में दे देता हूं अपना ऑफिशियल, कि यहाँ पे singh1@gmail.com में आप लोगों को कोई भी ऐसा कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो गया, कुछ भी ऐसा आपको समझ में नहीं आ रहा है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते, बट आप मुझसे पूछना चाहते हैं और या कोई भी कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे ईमेल आईडी पे कर लीजिए, फिर मैं उसमें आगे उसमें डील करूंगा। तो ये वाटर रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्सेस ऑफ छत्तीसगढ़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।